अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है एक वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। और साथ ही साथ एडजेक्टिव जो होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स उसको भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव आई लाइक ओल्ड हाउसेस। तो यहाँ पे ओल्ड हाउसेस क्या है, एडजेक्टिव की एग्जांपल है, क्योंकि मुझे पुराने घर पसंद है। तो अब जब मुझे पुराने घर पसंद है तो ओल्ड हाउसेस क्या है, वो उन घरों की क्वालिटी है, क्योंकि वो ओल्ड हैं तो मुझे पसंद है। द बॉय इज टाल एंड स्किनी। तो यहाँ पे टाल एंड स्किनी जो है हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय के बारे में हमें बता रहा है, ये बॉय के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को शो कर रहा है, ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को। वैसे तो एडजेक्टिव्स के काफ़ी टाइप्स हैं, बट जो मेनली टाइप्स होते हैं जो मैंने इस लेक्चर में मेंशन करे हैं वो होते हैं 11 टाइप्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको एक एक टाइप बताती जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है। ठीक है, मोस्टली इट शोज नेशनलिटी। ये क्या शो करता है, नेशनलिटी को शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ये क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ही कंट्री है, इस नाम का एक ही कंट्री, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन फिर प्रॉपर नाउन से मैंने क्या करा, एग्जेक्टिव बना लिया पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो उसमें से हमने पाकिस्तानी एक वर्ड बना लिया जो एक एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यानी कि ये मुझे डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने हों तो उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव यूज्ड विद नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। अब ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ यूज़ किए जाएं, अभी जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये सेंटेंस है, ही इज़ गुड बॉय। तो अब वो गुड बॉय है, तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। गुड हमारा एक एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव एंड नाउन को साथ में यूज़ किया है, तो इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की ऐसी टाइप जो हमेशा नाउन के साथ यूज़ की जाए तो हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव वर्ड्स यूज आफ्टर वर्ब टू मॉडिफाई सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ किए जाएं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, इट्स द बेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि शी इज़ फाइन। तो यहाँ पे इज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और फाइन क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ही इज़ गुड। तो यहाँ पे भी देख लो, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि गुड जो है ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ किए जाएं तो हम उसको कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ते हम इनडिफाइनेट एडजेक्टिव्स। अब वर्ड इनडिफाइनेट यूज़ हुआ है तो समझ जाएं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया गया। इन इनडिफाइनेट एडजेक्टिव्स यूज्ड विथ नाउन टू इंडिकेट अननोन नाउन्स और पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनडिफाइनेट एडजेक्टिव्स नाउन्स और थिंग्स या फिर
प्रोनाउंस के साथ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अननोन होती है, यानी कि उनको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्यू फेसेस आर अनफॉरगेटेबल, तो कुछ चेहरे, यहाँ पे मैंने क्लियरली नहीं बताया कि कौन, मैंने किसी के बारे में क्लियर बात नहीं करी, यानी कि मैंने क्लियर डिफाइन नहीं किया, मैंने कुछ चेहरे बोले हैं, तो होने को तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनडिफाइनेड एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो डिफाइन नहीं किया किसी ने क्लियरली। फिर सम पीपल, तो सम पीपल भी हमारा एक इनडिफाइनेड एडजेक्टिव है क्योंकि वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और थैंकलेस, ठीक है, तो थैंकलेस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और ये जो है सम पीपल, ये हमारा अननोन नाउन है जो कि इंडिकेट कर रहा है किसी भी अननोन पर्सन को या फिर किसी भी अननोन थिंग को। फिर हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो करता है किसी भी चीज़ की नंबर को, जैसे कि 10 ईयर्स, द 2 बॉयज़, फर्स्ट पर्सन, ETC, ठीक है। लेकिन फिर जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है कोऑर्डिनल्स, दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। तो कोऑर्डिनल्स हम उन्हें कहते हैं जो नंबरिंग में हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ETC, ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनल्स हैं। लेकिन हम ऑर्डिनल उन्हें बोलते हैं जो पोजीशन दिखाएं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको। फिर हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी भी चीज़, समथिंग की क्वालिटी दिखाए, यानी कि उसकी क्वांटिटी दिखाए, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वांटिटी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यू नीड मच मिल्क, आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मच मिल्क क्या है, क्वांटिटी है दूध की। तो यहाँ पे ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है, मच। तो इसलिए ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर नंबर 7 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि शी इज़ वाइज गर्ल, ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो अब डॉग जो है वफादार जानवर है, तो वो वफादार एनिमल है, तो यहाँ पे फेथफुल क्या है, उसकी क्वालिटी है। शी इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, अब वो वेल एजुकेटेड लड़की है, तो यहाँ पे वेल एजुकेटेड क्या है, उसकी खासियत है, उसकी क्वालिटी है, जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब बात इंट्रोगेटिव की आ चुकी है तो ज़ाहिरन ये सवालिया चीज़ें होंगी। इट इज़ यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, व्हाट बुक हैव यू रीड, विच टीम इज़ स्ट्रॉन्ग। तो कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एक बात नोट कर लें, विच के बाद डायरेक्ट मैंने टीम यानी कि नाउन यूज़ किया है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो अभी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन होगी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या फ़र्क है, जबकि उसमें भी यही वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, वॉट, विच, वूज, यानी कि WH वर्ड्स यूज़ हो रहे थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये WH वर्ड्स इसमें भी यूज़ हो रहे हैं, उसमें भी यूज़ हो रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन के बाद उनके बाद हमेशा नाउन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो, वॉट बुक एंड विच टीम, हुज मोबाइल। तो यहाँ पे बुक, टीम एंड मोबाइल, ये तीनों क्या है, हमारे नाउन है। डायरेक्ट मैंने नाउन यूज़ करे हैं WH वर्ड्स के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्रोनाउन की बात करती तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई दूसरी, मोस्टली हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं। लेकिन जब भी आप एडजेक्टिव की बात करोगे तो डायरेक्टली WH वर्ड्स के बाद नाउन यूज़ कर, क्योंकि यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि विच टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ये जो विच है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, टीम को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव्स जो सवाल पूछने के लिए यूज़ किए जाएं, और हमेशा ये एडजेक्टिव्स तब यूज़ होते हैं जब उनके बाद डायरेक्ट नाउन यूज़ किया जाए, क्योंकि नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, या फिर प्रोनाउन यूज़ किया जाए क्योंकि ये
नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी को भी मॉडिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ टू शो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन या फिर ऑनरशिप दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है आवर, हर, हिज, माई, यूअर, देयर, इट्स। ये क्या है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव से। अभी वापस से वही वाली बात आएगी कि प्रोनाउन भी होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस भी मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव भी बताया होगा। तो बच्चों के माइंड में ये वापस से कन्फ्यूजन आ रही होगी कि जब पजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं तो डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे ही इज़ माई टीचर, ये वो मेरा उस्ताद है, ये मेरे टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लें मैंने ही इज़ माई टीचर, तो मैंने क्या किया है, लास्ट में नाउन यूज़ किया है और जो मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर यानी कि माई, वो मैंने बीच में यूज़ किया यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करती तो मैं क्या करती कि जो पजेसिव प्रोनाउन से वो मैं लास्ट में यूज़ करती यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माई। तो दिस इज़ माई बुक क्या हुआ, मेरा पजेसिव एडजेक्टिव में आ गया। लेकिन जब मैं बोलूँगी दिस बुक इज़ माइन, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पोजीशन एज ऑब्जेक्ट यूज़ करी, तो ये क्या हो गया मेरा पजेसिव प्रोनाउन। याद रखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स हम बीच में यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे आर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे और जो है मैंने बीच में यूज़ किया है, ना कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया। लेकिन जब भी हम बात करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउंस की तो हम उन्हें हमेशा लास्ट में यूज़ करेंगे यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ के अ ग्रुप एज वन, ठीक है। जैसे कि ईच वन ऑफ यू इज़ क्लेवर, आप में से कोई क्लेवर है। तो किसी भी ग्रुप में हम किसी भी एक बंदे को जब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईच वन जो है वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी एक ग्रुप में से किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, तभी हम इसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक ग्रुप में एक मेजॉरिटी में से किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं अ वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स अ पर्सन और थिंग, ये भी किसी पर्सन या थिंग को, किसी चीज़ को, किसी नाउन को इंडिकेट करता है। और जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं दैट, दीज, दिस एंड दोज हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और उसके अलावा जैसे कि गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, तो यहाँ पे ये जो है दैट जो है ये ब्लू वाटर बॉटल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। वाटर बॉटल्स बहुत पड़ी हैं, जस्ट इमेजिन बहुत सारी वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, लेकिन मैंने ब्लू वाली मांगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्लू वाली जो बॉटल है उसको मॉडिफाई कर रही हूँ, उसको डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। तो ये हुआ मेरा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। अगर हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हम उसमें भी इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को। लेकिन उसमें क्या करना होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में इशारा करते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करते। जैसे कि उसमें हम नाउन को जस्ट रिप्लेस करते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई कार, तो ये मेरी कार है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नाउन की जगह दिस को यूज़ कर रही हूँ, यानी कि रिप्लेस कर दिया मैंने नाउन को। लेकिन जब मैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करूँगी तो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ इंडिकेट करना नहीं है चीज़ को, ना कि नाउन को रिप्लेस करना है। यहाँ पे मेरा काम है किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। जैसे कि दैट जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है ब्लू वाटर बॉटल को, तो ये हुआ हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वहाँ पे दिस, दीज एंड दैट, दोज, ये जो होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं।
मतलब नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एडजेक्टिव में आएंगे तब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई करेंगे किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को। जैसे कि यहाँ पे द ब्लू वाटर बॉटल, तो यहाँ पे ये जो है ब्लू वाटर बॉटल एक नाउन है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करने के लिए दैट जो है एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया। दिस मैंगोज आर रोटिंग, तो यहाँ पे दिस जो है इस मैंगो को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटली 11 मेन टाइप्स थे हमारे एडजेक्टिव्स के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और किया है एडजेक्टिव्स डिग्रीज। तो एडजेक्टिव्स की जो होती हैं डिग्रीज भी होती हैं और वो होती हैं 3। तो आइए देखते हैं कौन सी। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। ये जो है यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ या फिर किसी भी नाउन को, किसी भी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की। जैसे कि दिस कार इज़ बिग, तो मैंने बोला कि ये कार बड़ी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस कार को डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इस कार के बारे में, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, जब हम दूसरी डिग्री पे आएंगे यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री पर, तो वो यूज़ की जा रही है किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले देख लें, द रेड कार इज़ बिगर देन द येलो कार। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रेड कार को येलो कार से कंपेयर करके बता रही हूँ कि जो रेड कार है वो बड़ी है येलो कार से। तो इसलिए ये हुई हमारी बिगर जो है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है दो चीज़ों को। फिर जो थर्ड है हमारा वो है सुपरलेटिव डिग्री। ये जो हम यूज़ करते हैं इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज़ द मोस्ट और वेरी। यहाँ पे जो चीज़ है जो वो बहुत है यानी कि ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ कि वो बहुत है। जैसे कि सेंटेंस है, द ग्रीन कार इज़ द बिगेस्ट। तो ग्रीन कार जो है यहाँ पे बिगेस्ट है, तो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी है। जब मैंने बोला द कार इज़ बिग, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डिस्क्राइब करा कि ये कार बड़ी है। लेकिन जब मैंने द रेड कार इज़ बिगर दैन द येलो कार, तो यहाँ पे जब मैंने रेड कार की बात की येलो कार से, उसको कंपेयर किया, मैंने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई द ग्रीन कार इज़ द बिगेस्ट, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, यानी कि ये बोल दिया कि जो ग्रीन कार है वो बिगेस्ट है, यानी कि कारों में से सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा किसी चीज़ को बताया है, यानी कि उसको ज़्यादा मॉडिफाई किया है, तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।